इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पर्सनल कमिटमेंट थी कि सकल समाज की ओर से कमिटमेंट थी, आपके ओर से भी थी। उन्होंने अपने आंगन में नहीं लाए मुझे। किसके आंगन में लाए? संघ के आंगन में लाए। किसके लिए लाए? उनके लिए लाए। और पंकज भाव ने तो अपने कमिटमेंट का कितना निर्वाह किया कि सबके घर लेकर गया, कि सबके घर। ये नहीं कहा कि महाराज साहब पधारी तो पहले मेरे घर पधारो। महाराज साहब उनके घर पधारना है आपको। ये कमिटमेंट कि मैंने संघ के लिए लाया, मेरे लिए नहीं लाया। और संघ ने भी उनको कहा था कि हमारे लिए लाओ। कमिटमेंट फुलफिल होती है तो मन फूल जैसा हो जाता है, और कमिटमेंट फुलफिल न हो तो दिल में कांटे चुभते हैं। आपको खुश खबर दे रहा हूं, परसों हमारा रात का क्लास अग्रसेन भवन में हुआ और कल का हमारा क्लास वर्धमान समोशरण में हुआ। और ये जो तुम्हारा पैसेज है वो 9:35 को फुल हो चुका था। 9:35 के समय में ही पीछे लोग बैठे हुए थे। मैंने सहज थोड़ा सा 2 मिनट पहले आ गया था, पूछा क्या फीडबैक है आपका, कैसे चल रहा है? बोले मां सब 10 बजने के बाद देखते हैं। कब 10 बजती है? ये सुनने के बाद कैसा लगता है? मन खुश होगा कि मन दुखी होगा? खुश। आपके बच्चे कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? आपके बच्चों का पुराना संबंध है कि आपका पुराना संबंध है? आपका पुराना संबंध है। आपके बच्चे जो नहीं आ रहे उनको ला रहे हैं। मेरे पास जब मैं आता हूं, जो साथ में चलते, मां साहब वो चेहरे आए जो आज तक देखे नहीं। वो चेहरे आ रहे, आप भी आकर के देखो कि वो चेहरे आ रहे जो देखे नहीं। आप इतना तो कर सकते हो कि जो 20 तारीख को आए, जो 21 तारीख को आए, वो आए हुए चेहरे को तो कंटिन्यू करो। वो नए चेहरे लाते जा रहे हैं और हम आए हुए चेहरे को भी नहीं, कहीं फर्क नहीं आए तो नहीं आए, अपना कहीं फर्क पड़े। क्या सोचे आपका? व्हाट यू थिंक? 25 क्रिया है। कितनी क्रिया है? 25 क्रिया है। और 25 क्रिया में सबसे द ग्रेट क्रिया कोई है? 25 क्रिया में द ग्रेट क्रिया कोई है? कोई बोलेगा जानकार? हाँ? काया, आइगर्निया, पाउसिया, परितावनिया, पानायुवाया। 25 क्रिया है। 25 क्रिया में द ग्रेट क्रिया कौन सी है? उस क्रिया का नाम है सामुदानिक क्रिया। कौन सी क्रिया? संघीय क्रिया, मास एक्शन, ग्रुप एक्शन। सबसे द ग्रेट क्रिया कोई है
तो सामुदानी की क्रिया है, और सामुदानी की क्रिया से पुण्य भी होता है, सामुदानी की क्रिया से पाप भी होता है। एक ऐसी क्रिया है जिसको संघीय क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्ता एक है और पाता सब है, जो साथ में है, कर्ता और पाता, और केवल एक बार नहीं, जन्म जन्म में। कभी चिंतन किया आप लोगों ने? उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसे सामुदानिक क्रिया के कदम कदम पर जिक्र आते हैं। क्या कारण कि ऋषभ देव के 100 के 100 बेटे मोक्ष में जाते हैं, एक ही परिवार के 100 के 100 मोक्ष में जाते हैं। ये 33 करोड़ देवता शब्द सुना हुआ है आपका? इतना सिंपल क्वेश्चन को हारना के नाम दिक्कत क्या है? 33 करोड़ देवता है, सुना है? पता है आपको 33 करोड़ का सीक्रेट क्या है? क्या देवता 33 करोड़ ही है? असंख्यात। फिर 33 करोड़ क्यों कहते हैं? देवलोक में एक ग्रुप है 33 देवताओं का, पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में, तीसरे देवलोक में 33 देवताओं का समूह है। उनको त्रयंश त्रिंशत कहते हैं। त्रयंश त्रिंशत यानी 33। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा, ये क्या है त्रयंश त्रिंशत? तो उन्होंने कहा, विभिन्न पुरुष सन्निवेश में ये 33 फ्रेंड्स थे, 33 फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, और 33 दोस्तों ने साथ में जीने का, साथ में रहने का, सब कुछ साथ में करने का एग्रीमेंट और कमिटमेंट कर लिया। उन्होंने साधना साथ में शुरू करी, संथारा साथ में लिया, और एक साथ ही सबका आयुष्य पूरा, एक ही श्वास में, और एक ही साथ में श्वास पूरा हुआ न, सभी ने एक ही देवलोक का आयुष्य बांधा। इक्वल सिचुएशन, एक साथ का आयुष्य, एक जैसी स्थिति, एक ही देवलोक, और एक साथ वहां का आयुष्य पूर्ण कर करके पुनः एक साथ मनुष्य लोक में आएंगे, और फिर एक साथ साधना शुरू कर करके एक साथ मोक्ष में जाएंगे। आपका शब्द कितना है? साथ जिए साथ मरे। लेकिन परमात्मा के शासन का मंत्र है साथ जिए और साथ तीरे। क्या सामुदायिक क्रिया का सामर्थ्य है। क्यों मैंने संघ का विषय शुरू किया? जिन शासन के लिए संघ ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिन शासन के लिए संघ ये जो तीर नहीं सकता है, जो अकेला तीर नहीं सकता है, उसको भी तिरा देने वाला कोई है तो संघ है। गच्छाचार पैन्ना एक बहुत गजब का ग्रंथ है जिन शासन का। और शिष्य ने पूछा गुरु से कि मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चरित्र, मेरे कर्म, मेरा धर्म, मेरा योग, फिर गच्छा आचार से मुझे क्या लेना देना? मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चरित्र, मेरे कर्म, मुंह काटूंगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो मैं गच्छ यानी संघ का आचार क्यों पालन करूं?
मेरे सामयिक से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी तपस्या से मेरी मुक्ति हो जाएगी। आप मुझे क्यों लोगों के साथ आचार करने के लिए कह रहे हैं? संघ आचार क्यों सिखा रहे हो? गच्छाचार मीनिंग क्या है? गच्छ उनसे समझते हो ना? गच्छ यानी ग्रुप, संघ। आप मुझे संघ का आचार क्यों सिखा रहे हो? मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है। गच्छाचार किसके लिए? भगवान महावीर ने 2 आचार दिए। एक ज्ञान दर्शन चरित्र और तप का आचार दिया और एक समाचारी दी। क्या दी? समाचारी आचार नहीं है। समाचार क्या है? समाचारी किसको कहते हैं? कि संघ का प्रोटोकॉल, संघीय आचार संहिता को समाचारी कहते हैं। और समाचारी की बात करते मेरे प्रभु महावीर फरमाते हैं, प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजी नगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी, वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र, जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations.
Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।